क्या आप तैयार हैं? प्रेज गॉड। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आज ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? तो आज का वचन प्रभु आपके लिए देना चाहता है। हालेलुया। आज का जो वचन का टॉपिक है वो ये है कि अधीनगी के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। अधीनगी का मतलब है परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहना। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहना। आज मैं बताऊंगा कि अगर आप आज्ञाकारिता में रहे तो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपका है, उससे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। अधीनगी, आज हम अधीन नहीं है, इसीलिए आज बहुत सी आशीषें हमारे जीवन के अंदर नहीं हैं। आज का वचन सुन के परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से ब्लेस करने वाला है, ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो आज का जो वचन का टॉपिक जो है, अधीनगी अभिषेक को लाती है, पवित्र आत्मा के अभिषेक को लाती है। आज्ञाकारिता पवित्र आत्मा के अभिषेक को लाती है। क्या आप हैं आज्ञाकारी? क्या आप हैं अधीन परमेश्वर के दासों के, परमेश्वर के? तो अभिषेक आपका है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु परमेश्वर आपके साथ है। आइए हम वचन निकालेंगे यूहन्ना 14 का 15, 18, 21 पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरी आज्ञाओं को यदि आप परमेश्वर के अधीन हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रभु ने कहा कि जो मेरे वचन पे चलता है, मेरी आज्ञा को मानता है। क्या आप मानते हैं परमेश्वर की आज्ञा? आगे पढ़ेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। ऊपर से पढ़ें दोबारा से। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को आप मानेंगे। अगर प्रेम नहीं करते तो आप आज्ञा मानने वाले नहीं है परमेश्वर की। जी पढ़ेंगे आगे। मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यदि आप आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं एक सहायक दूंगा, और वो सहायक पवित्र आत्मा है। वो आपके साथ रहेगा, वो आपके अंदर रहेगा, वो आपके अंदर वास करेगा। यदि आप परमेश्वर के वचनों को, उसकी आज्ञाओं को और उसके दासों के अधीन, परमेश्वर के अधीन रहेंगे तो परमेश्वर भी आपके साथ रहेगा। जो परमेश्वर ने वादा किया है, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा, वो आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा देगा। लेकिन कब? जब हम अधीन रहेंगे। कब? जब हम अधीन रहेंगे। आज हम अधीन नहीं है, आज हम किसी के अधीन नहीं है, और इसी कारण से आज मैं विश्वास करता हूँ आज अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके जीवनों को बदलने वाला है, आपके जीवनों को बदलने वाला है। प्रेज गॉड। प्रेज पढ़ेंगे जल्दी से।
अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं, जिसे संसार नहीं ग्रहण कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। क्योंकि वह ना उसे देखता है ना जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। वो उसे तुम जानते हो क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया, प्रेज को। अब पढ़ें 21-24 तक जल्दी से, 21-24। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, परमेश्वर कहता है जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, मेरा वचन है, और वह उन्हें मानता है, यदि वो उसको मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। और वो मुझसे प्रेम करता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, परमेश्वर कहता है जिसके पास मेरा वचन है और वह उन्हें मानता है, और वह उसे मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। वही मुझसे प्रेम करता है। जो मेरा, जिसके पास मेरा वचन है और मेरी आज्ञाओं को मानता है, वही मुझसे क्या करता है? क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उससे प्रेम करते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन के अधीन हैं? क्या आप परमेश्वर के अधीन हैं? क्या आप परमेश्वर के दासों के अधीन हैं? यदि हैं तो परमेश्वर आपके भी साथ रहेगा। प्रभु ने वादा किया है, प्रभु आपको अनाथ न छोड़ेगा। 24 पढ़े जल्दी से। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, और जो मुझसे प्रेम नहीं करता, वह मेरे वचन पर को नहीं मानता। वो मेरे वचन को नहीं मानता। जो मुझसे प्रेम, वो वचन को भी अहमियत नहीं देता, जो प्रेम नहीं करता। जी जी। और जो वचन तुम सुनते हो, और जो वचन तुम सुनते हो, वह मेरा नहीं वरन पिता का है। वह मेरा नहीं वरना पिता का है। हालेलुया। किसका है ये वचन? किसका है ये वचन? पिता का। बस मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रभु ने कहा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे, तो मैं अपने पिता से तुम्हें एक सहायक के लिए निवेदन करूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा वो तुम्हें दे ताकि तुम अनाथ ना रहो, ताकि तुम अनाथ ना रहो। यशाया 49 के 15 प्रकार से लिखा है, क्या हो सकता है दूध पीते बच्चे को उसकी माता छोड़ दे? प्रभु का वचन कहता है हाँ, उसकी माता उसे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। लेकिन किसको परमेश्वर ना छोड़ेगा ना त्यागेगा? उसी को जो परमेश्वर के वचन के अधीन है, जो परमेश्वर के अधीन है, जो परमेश्वर के दासों के अधीन है। आज हम आशीष को लेना चाहते हैं, लेकिन हम अधीन नहीं है किसी के। आज हम किसी के भी अधीन नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का अभिषेक, इसीलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत से लोगों के जीवन में इसी कारण से नहीं है कि हम अधीन नहीं है, हम आज्ञाकारिता में नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय 1 से 4 तक और 7 लास्ट में पढ़ें। यहोवा ने अब्राहम से कहा, इब्राहिम को परमेश्वर ने दर्शन दिया। ध्यान पूर्वक सुने, इधर सारे के सारे लोग ध्यान पूर्वक सुने। इब्राहिम को परमेश्वर ने दर्शन दिया। क्या दिया? दर्शन दिया। इब्राहिम को परमेश्वर ने दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद प्रभु ने क्या कहा? जी, यहोवा ने अब्राहम से कहा, परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अपने माता पिता, अपने भाई बंधुओं को छोड़कर उस देश में चला जा जिससे मैं तुझे दिखाऊंगा। इब्राहिम ने पहली बार अपनी जिंदगी के अंदर वो परमेश्वर का दर्शन, वो परमेश्वर की आवाज सुनी थी, और उस आवाज को सुनकर वो उस नगर से एक बारी सुनकर वो निकल गया। उसने डैडी से नहीं पूछा, उसने पापा से नहीं पूछा, उसने भाई से नहीं पूछा, उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया जो परमेश्वर ने उससे बात की, और वो अधीन था परमेश्वर के वचन के, और उसने विश्वास किया और वो कहकर चल दिया। वो कहकर क्या कर दिया? चल दिया। परमेश्वर ने कहा फलाने फलाने देश में जा और मैं तुझे आशीष दूंगा, और वो सुनकर ये बात चल दिया। हमसे कभी कभी परमेश्वर कहता है फलाने फलाने काम को कर, हम लोग नहीं करते। परमेश्वर का आत्मा कभी कभी कहता है ये काम कर, हम नहीं करते। परमेश्वर का आत्मा कहता है ये फलाने फलाने काम को कर तब तुझे आशीष दूंगा, हम नहीं करते। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं।
जब मैं प्रभु का मैं सेवा नहीं करता था, उस समय जब प्रभु का दास था और उस दास के साथ मैं सेवा करता था वफादारी से, और एक बार परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि जो भी कुछ तेरे पास है इसको दे दे, इसको बो दे, इस सेवक को दे दे। लेकिन मैंने नहीं बोया, मैंने प्रभु की आज्ञा को तोड़ा और मैंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। हम भी बहुत बार परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। मैंने भी बहुत गलतियां की हैं, मैं मानता हूं। परमेश्वर ने कहा आज तुझे खाना नहीं खाना, मैंने सॉरी बोल के खाना खा लिया। परमेश्वर ने कहा आज तुझे ये काम नहीं करना, वो काम मैंने सॉरी बोल के प्रभु से कर दिया। प्रभु ने कहा फलाने घर पे मत जा, वहां मेरा क्रोध है, मैं वहीं गया प्रभु से प्रार्थना करके। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, प्रभु का क्रोध हमारे ऊपर आता है। इब्राहिम ने एक ही बार जिंदगी में पहली बार सुनी थी परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर का दर्शन, और उस बात को सुनकर वो परमेश्वर के पीछे पीछे चल दिया। क्या आप चलते हैं परमेश्वर के पीछे पीछे? क्या आप अधीन हैं परमेश्वर के? जी 7 को पढ़ेंगे। हाँ पढ़ें इसी को पढ़ें। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा इब्राहिम को मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। और तेरा नाम बहुत महान करूंगा। और तू आशीष का मूल होगा। और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। उन्हें मैं आशीष दूंगा। जो तुझे कोसे, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। उसे मैं श्राप दूंगा। परमेश्वर ने कहा चला जा फलाने फलाने देश को। उस समय ध्यान पूर्वक सुने, मेरी तरफ देखें। उस समय मोबाइल नहीं थे, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन के, उस समय लोकेशन नहीं थी। आजकल तो कहीं भी जाना हो ना, मोबाइल में लोकेशन डाल लेते हैं। दिल्ली से हैदराबाद से इधर फलाना ढिमका, हम आजकल लोकेशन डाल लेते मोबाइल में। उस समय लोकेशन नहीं थी। इब्राहिम परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर चला। हम तोड़ते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को। हम परमेश्वर के अधीन नहीं हैं, हम परमेश्वर के दासों के अधीन नहीं हैं। इसीलिए आज हमारे जीवन में आशीष नहीं है। जो आशीष आपके पास में है ये आशीष नहीं है, मैं बता रहा हूं सच, ये आशीष नहीं है, क्योंकि आप रोज परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे हम। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने कहा इब्राहिम भूमंडल के सारे लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। 7 को पढ़ें सिर्फ। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, और परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन देकर कहा यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। ध्यान पूर्वक सुने, इधर देखें। परमेश्वर ने इब्राहिम को क्या कहा? ये देश मैं तुझे दूंगा जब आप आज्ञाओं को मानते हैं। जब आप आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर ऐसे देश, ऐसी जगह, ऐसी बिल्डिंग, ऐसी आशीषें आपको मुफ्त में प्रदान करता है। परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा मैं तुझे ये देश दूंगा, मैं तुझे ये देश दूंगा। फ्लैट नहीं, बंगला नहीं, कॉलोनी नहीं, मैं तुझे देश दूंगा। क्या दूंगा? क्या दूंगा? परमेश्वर की अधीनगी में रहा था वो, इसलिए परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया और कहा भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। आज इब्राहिम को भी आशीर्वाद है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम अधीन नहीं है, आज आपको अधीन होना है। अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक अगर आप चाहते हैं तो उत्पत्ति 22वां अध्याय 1 से 12 तक हम पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को एक और आज्ञा दी, इब्राहिम के कोई भी संतान नहीं थी और बहुत सालों के बाद परमेश्वर ने जब उसे संतान दी तो परमेश्वर ने एक ही बार कहा अपने बच्चे को ले और इसे लेकर बलि कर अल्टर पे। उसने ना अपने नौकरों से पूछा, ना अपनी वाइफ से पूछा, ना अपनी पत्नी से पूछा, ना चाचा से पूछा, ना चाची से पूछा, ना मौसा मौसी से पूछा। उसने किसी से नहीं पूछा। उसने परमेश्वर की आवाज को सुनी और वो काम करने के लिए
सुबह उठकर चल दिया। वो अधीन था परमेश्वर के, वो अधीन था परमेश्वर के। क्या आप अधीन हैं? आज अधीन नहीं है, इसीलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है। आज अधीन आप नहीं है, इसीलिए आज अगुवे के आप अधीन नहीं है, इसीलिए आपके जीवन में अभिषेक काम नहीं करता। इसीलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में काम नहीं कर रहा, इसीलिए पवित्र आत्मा आपको नहीं मिल रहा। आप अधीन नहीं है। हालेलुया। क्या नहीं है? आप अधीन नहीं है। पढ़ेंगे जल्दी से, जल्दी जल्दी स्पीड से। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, जी है अब्राहम? उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तक उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लड़के की अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, है मेरे पिता? उसने कहा, है मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, है मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उतरकर पुकार के कहा, है अब्राहम, है अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इब्राहिम ने परमेश्वर की आवाज को सुना और वो संतान उसके लिए प्रिय थी, जान से बढ़कर थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके पीछे पीछे चला, उसके पीछे पीछे चला। और जैसे ही सैक्रिफाइस करने वाला था, परमेश्वर ने कहा, इस बच्चे को हानि न पहुंचा, क्योंकि मैं तुझे टेस्ट कर रहा हूं। बच्चे परीक्षा करते हैं ना, 10वीं में पास हो गए तो 11वीं में जाते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर भी आपकी परीक्षाएं करता है, आपको अभिषेक में बढ़ाने के लिए, आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आपके जीवन में परमेश्वर परीक्षा लाता है। अगर आपकी परीक्षा नहीं होती तो आप परमेश्वर को नहीं जानते, चाहे आप कुछ भी हो, नहीं जानते आप। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इब्राहिम ने परमेश्वर की बात को सुना और सुनने के बाद उसने वो काम किया। क्या आपको परमेश्वर के क्या होना है? आपको परमेश्वर के अधीन होना है। अधीनगी अभिषेक को लाती है, अधीनगी अभिषेक को लाती है। और परमेश्वर ने जब ये काम देखा कि एक संसारिक मनुष्य अपने पुत्र को दे सकता है, तो परमेश्वर ने ये देखा, मैं अब पूरे संसार के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को पूरे दुनिया के लिए दूंगा। और यीशु मसीह को बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब इब्राहिम के सैक्रिफाइस को परमेश्वर ने देखा, तब परमेश्वर ने वो काम किया। जब इब्राहिम कर सकता है, प्रभु ने कहा तो मैं भी दूंगा अपने। समझ में आ रही है आपके? हालेलुया, समझ में आ रही है आपके? प्रेज गॉड। जब आप परमेश्वर के अधीन रहते हैं तो प्रभु आपके जीवन में काम करता है।
प्रभु आपके जीवन में अभिषेक को लाता है। प्रभु वादा करता है मैं तुझे देश दूंगा, प्रभु वादा करता है मैं तुझे कंट्रियां दूंगा, प्रभु वादा करता है मैं तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे फ्लैट नहीं नगर दूंगा, मैं तुझे क्या दूंगा? फ्लैट नहीं, मैं तुझे नगर दूंगा, शहर दूंगा। जब आप परमेश्वर के अधीन रहते हैं। क्या आप हैं अधीन? क्या आप हैं अधीन? रूत के विषय में बताना चाहता हूँ। रूत अपनी सास के अधीन थी। रूत नाम की स्त्री अपने सास के अधीन थी। रूत का पति मर गया, रूत की सास का पति मर गया और नओमी ने बोला कि दोनों बहुओं को अब तुम अपने अपने घर में लौट जाओ क्योंकि मेरा बेटा पति मर चुके हैं। एक बहू को बोला तू भी जा, तू भी जा, लेकिन दोनों रोके कहने लगी हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, ये फलाना ढिमका है। और लेकिन उनमें से जो एक थी उसने सुना और वो सुन के अपने घर चली गई। लेकिन उसमें एक थी, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी तुझको छोड़कर, मैं नहीं जाऊंगी तुझको। आज्ञाकारिता थी। अपनी बूढ़ी सास के साथ रूत आज्ञाकारिता में थी। रूत जवान थी, चाहती तो अच्छी शादी कर लेती, जाके अच्छा जीवन जीती, लेकिन उसने अपने जीवन को एक ऐसी बुढ़िया औरत की सेवा करने के लिए तैयार कर लिया और कह दिया मैं तुझे नहीं छोड़ सकती, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तू जहां मरेगी मैं वहां मरूंगी, मैं तू जहां जाएगी मैं जाऊंगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे रूत 1 का 10 से 18 तक। रूत 1 का 10 से 18 तक जल्दी से। और उसने उससे कहा निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। निश्चय, दोनों बहुएं कह रही हैं निश्चय हम तेरे साथ चलेंगे। अपनी बूढ़ी सास से नओमी से कह रही हैं कि हम तेरे साथ चलेंगे। जी, नओमी ने कहा सास मेरी बेटियों लौट जाओ। है मेरी बेटियों तुम जवान हो, अपने अपने घर लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? तुम क्यों अपने जीवन को मेरे लिए बर्बाद कर रही हो? क्या मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने की बूढ़ी हूँ, क्योंकि मैं पति करने के लिए बूढ़ी हूँ। और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज भी रात मेरे पति होता जी भी और मेरे पुत्र भी होते जी, क्या उनके सियाने होने तक आशा लगाए ठहरती रहती जी, और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती जी। है मेरी बेटियों ऐसा ना हो क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से ले, तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली तू मुझसे यह विनती ना कर कि तुझे त्याग कर छोड़ कर जाऊं मैं, क्योंकि जिधर तू जाए उधर भी मैं जाऊंगी। रूत ने कहा जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ भी मैं टिकूंगी, जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर तेरा होगा। परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी जहाँ मरूंगी, तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, और मिट्टी को छोड़कर किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तो परमेश्वर मुझे बहुत। उसने यह देखा कि वरन मेरे संग चलने की स्तर है, जी, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रूत चाहती तो कहती मैं घर जा रही हूँ, जवान हूँ, शादी करके अपने अच्छे जीवन को एंजॉय कर सकती थी। उसने अपनी पूरी जवानी को एक बुढ़िया की सेवा करने के लिए तैयार कर लिया। और मैं बताना चाहता हूँ रूत के वंश से राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, यीशु मसीह पैदा हुआ, यीशु मसीह पैदा हुआ, यीशु मसीह पैदा हुआ। कोई मामूली इंसान पैदा नहीं हुआ, यीशु मसीह पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? कौन पैदा हुआ? यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया, प्रेज गॉड। अधीनगी, आज्ञाकारिता क्या आपके अंदर है? क्या आपके अंदर है अधीनगी? नहीं है, नहीं है। इसीलिए आज आपके पास परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, आप अधीन नहीं है परमेश्वर के दासों के। आज प्रभु के आप अधीन नहीं है।
रूथ चाहती तो शादी करके अपने अच्छे जीवन को व्यतीत कर सकती थी, लेकिन उसने एक बूढ़ी औरत के लिए अपने जीवन को दे दिया। और परमेश्वर ने उसका घर को ऐसे ही नहीं छोड़ा, उसके घर को भी बसाया। उसको दोबारा से परमेश्वर ने शादी भी करी उसकी, और उसके वंश से कौन पैदा हुए? मत्ती रचित सुसमाचार 1:5। मत्ती रचित सुसमाचार 1:5 में हम पढ़ेंगे, रूत के वंश से यीशु मसीह पैदा हुआ है। पढ़ें जल्दी से। सलमोन और राहब से बेअंज उत्पन्न हुआ जी। बेअंज और रूत से आबेद उत्पन्न हुआ, और रूत से और एबेद येसे उत्पन्न हालेलुया, हुआ। रूत से। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। क्या आप अधीन हैं परमेश्वर के? क्या आप अधीन हैं परमेश्वर के? यदि आप अधीन हैं परमेश्वर के, तो परमेश्वर का अभिषेक भी आपके अधीन रहेगा। परमेश्वर के स्वर्गदूत भी आपके अधीन रहेंगे, यदि आप परमेश्वर के दास के और परमेश्वर के अधीन हैं। अधीन नहीं है हम लोग, अधीन नहीं है हम लोग। आज इसीलिए हमारे जीवन में अभिषेक नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक स्त्री थी हन्ना नाम की, एक स्त्री थी हन्ना नाम की। उसकी सौतन उसे रोज चिढ़ाती थी, उसको रोज बुरा भला कहती थी कि तू तो बांझ है, तेरे बच्चा नहीं है, तू तो बांझ है, तेरे बच्चा नहीं है, तू तो बांझ है। रोज उसको चिढ़ाती थी, और वो भवन में जाती थी, मांगती थी। उसे कभी परमेश्वर ने आशीष नहीं दी, उसे कभी परमेश्वर ने आशीष नहीं दी। लेकिन एक दिन भवन में गई रोते हुए और कहने लगी, हे प्रभु, पहली आशीष तू मुझे दे तो मैं तुझको दे दूंगी। और उसने ऐसा किया, और उसने जब ऐसा किया, उसने कहा, प्रभु पहला बच्चा तू दे तो मैं तुझे अर्पित कर दूंगी। आज हम नहीं कहते प्रभु पहली आशीष तू मुझे देगा तो मैं तुझे अर्पित कर दूंगा, नहीं कहते। आज हम डॉक्टरों को, आज हम लोगों को, आज हम फलानी फलानी बीमारियों में हम लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन कभी हम परमेश्वर को नहीं कहते कि प्रभु मैं तुझे पहला अपना सीड, पहला अपना बीज तुझे अर्पित कर दूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। कभी हम नहीं कहते, कभी हम नहीं कहते परमेश्वर से। आइए हम वचन से पढ़ेंगे। पहला शमूएल 1:9 से 12, जल्दी से। पहला शमूएल 1:9 से 12, जल्दी। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी जी। और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। जी। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख कर रोने लगी। जी। और उसने यह मन्नत मांगी, है सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। उसके उस पहली आशीष तू मुझे दे तो उसे मैं जीवन भर तुझे दे दूंगी तेरे भवन में। परमेश्वर को जरूरत थी एक रियल दास की, परमेश्वर को जरूरत थी एक रियल दास की, परमेश्वर को जरूरत थी एक रियल सेवक की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को भी जरूरत है ताकि उसके द्वारा और लोग आशीष होने पाए। परमेश्वर को जरूरत थी उस सेवक की, कोई ऐसा सेवक उस देश के अंदर नहीं था। सबके सब व्यभिचारी, सबके सब कपटी, बहुत से याचक थे, बहुत से के सब अधर्मी थे। उस समय पाप से भरे हुए थे। परमेश्वर को जरूरत थी और परमेश्वर ने उसकी इसी कारण से कोख बंद करके रखी थी कि ऐसे तो ये मुझे पहला बच्चा देगी नहीं, दूसरा बच्चा देगी नहीं, क्यों ना टेढ़ी उंगली की जाए। परमेश्वर टेढ़ी उंगली करता है, तब लोग कहते हैं हाँ, यस, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने जब देखा, उसको बांझ किया और उसने भवन में आके प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, क्योंकि परमेश्वर को एक रियल दास की जरूरत थी। उस समय बहुत जो था
साउल जब तक परमेश्वर की आज्ञा को मानता रहा, जब तक परमेश्वर के अधीन रहा, परमेश्वर उससे खुश रहा। लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानना चालू कर दिया, वैसे ही परमेश्वर ने उसको जो राजा बनाया था साउल को, परमेश्वर ने वो पद को छीन लिया। आप अधीन रहेंगे तो वो पद भी आपके स्तर रहेगा, अधीन नहीं रहेंगे तो परमेश्वर छीन लेगा वो पद। और वो पद परमेश्वर ने दाऊद को दे दिया। किसको दे दिया? दाऊद को दे दिया। जब आप अधीन रहते हैं, परमेश्वर के अधीन रहते हैं, परमेश्वर के दासों के, तो परमेश्वर आपको ऊंचा करता है, ऊंचा करता है, ऊंचा करता है। बाइबल कहती है वो घोड़े पर से उठाकर राजा बनाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, यूसुफ आज्ञाकारी था। यूसुफ आज्ञाकारी था, अपने पिता का वो आज्ञाकारी था, अपने पिता की सारी बातों को मानता था। और एक दिन शैतान उसके जीवन के अंदर एक पाप को लेके आया और पोतीफर की पत्नी उसके व्यभिचार के लिए इनविटेशन देती है और वो कहता है ऐसा करके मैं अपने यहोवा का और अपने स्वामी का दोषी नहीं बनूंगा, मैं ये व्यभिचार के काम को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और वो वहां से भाग गया। यूसुफ आज्ञाकारी था, यूसुफ आज्ञाकारी था। और इसी आज्ञाकारिता को देखते हुए परमेश्वर ने उसे राजा का पद दिया। क्या आप आज्ञाकारिता में हैं? क्या आप अधीन हैं परमेश्वर के? क्या आप अधीन हैं तो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिलने वाला है। यदि आप अधीन नहीं हैं तो आप भूल जाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। मूसा अधीन था, मूसा अधीन था अपने ससुर के। ध्यान पूर्वक सुने, मूसा अधीन था अपने ससुर के। उसका भाई हारून, मूसा का भाई हारून मूसा के अधीन था। मूसा का भाई, मूसा छोटा था, हारून बड़ा था। बड़ा भाई था हारून, सगे भाई थे, लेकिन वो अपने छोटे भाई के अधीन रहा। हालेलुया, क्या रहा? अधीन रहा। इधर आए जल्दी से, एक बच्चा इधर आए, इधर आए, इधर आए, आप आए जल्दी। अगर परमेश्वर ने इस बच्चे को अभिषेक दिया है, ये 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का है, अगर इस बच्चे को परमेश्वर ने अभिषेक दिया है, आप इसकी रिस्पेक्ट करें। इस बच्चे की नहीं, जो अनॉइंटिंग, जो परमेश्वर ने पद से दिया है, उस अभिषेक का रिस्पेक्ट करें। हालेलुया, उस अभिषेक का क्या करें? रिस्पेक्ट करें। हालेलुया। बड़ा छोटा नहीं मायने में करता, बड़ा छोटा मायने नहीं रखता, अधीन की मायने रखती है। हारून बड़ा भाई था लेकिन छोटे के अधीन था, मूसा के अधीन था। क्या आप हैं क्या अपने सेवक के? क्या आप हैं क्या? अगर अधीन हैं तो आप बढ़ते चले जाएंगे, अधीन नहीं है भूल जाएं परमेश्वर की प्लानिंग। आगे बताऊंगा, परमेश्वर आपको आज इतना ब्लेस करने वाला है, इतना ब्लेस करने वाला है, इतना ब्लेस करने वाला है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यहोशू अधीन था मूसा के, यहोशू अधीन था मूसा के, मूसा के अधीन था यहोशू। 10-10 घंटे, 5-5 घंटे खड़ा रहता था, मूसा का वेट करता रहता था, तंबू के बाहर खड़ा रहता था। कभी कभी तो तंबू में मूसा के पास घुस जाया करता था। मूसा यहाँ प्रार्थना कर रहा है और यहोशू यहाँ लेटा हुआ है, प्रभु की बातें सुन रहा है, कैसे प्रभु बात कर रहा है। हालेलुया। पड़ा रहता था तंबू में, चुपके चुपके पड़ा रहता था। क्या कर रहा है मूसा? अधीन था वो। जो काम मूसा ने किए उससे बढ़कर काम यहोशू ने किए, जोशुआ ने किए, यहोशू ने किए। आपको पता है उसने सूरज को रोक दिया और जब तक वो युद्ध में जीत ना गया तब तक उसने कहा वहीं रुका रहे, ना तो इधर जाना ना इधर जाना। ऐसे काम किए उसने, मूसा से बढ़कर काम किए उसने। हालेलुया। अधीन क्या आप हैं?
अधीन है तो परमेश्वर आपको अभिषेक देने वाला है, अधीन नहीं है तो आपको अधीन के भी आना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एलीसा एलिया के अधीन था, एलीसा एलिया के अधीन था, और इसी कारण से एलिया ने 7 चमत्कार किए। एलिया ने और एलीसा ने 14 चमत्कार किए। हालेलुया, प्रेज गॉड, क्योंकि उसने बोला प्रभु मुझे डबल चाहिए, जो तेरे अंदर आत्मा है उसका दूना चाहिए भाग मुझे। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब आप अधीन रहते हैं परमेश्वर के सेवकों के, तो प्रभु आपको अभिषेक से, अनॉइंटिंग से, पवित्र आत्मा से भरता है। हालेलुया, किससे भरता है? किससे भरता है? किससे भरता है? पवित्र आत्मा से। स्वर्गदूत भी अधीन है परमेश्वर के, स्वर्गदूत भी अधीन है परमेश्वर के, करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर के अधीन है। ये पृथ्वी अधीन है परमेश्वर के, पेड़ पौधे अधीन है परमेश्वर के, ये जगत अधीन है परमेश्वर के। क्या आप अधीन हैं? क्या आप अधीन हैं? यदि आप अधीन नहीं हैं तो आज आपको अपने आप को अधीन बनाना है। यीशु मसीह अपने पिता के अधीन थे। यीशु मसीह अपने पिता के क्या थे? अधीन थे। क्या थे? क्या थे? क्या थे? अधीन थे। यीशु मसीह अपने पिता के अधीन थे। क्या आप हैं अधीन? प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने दुख उठाकर अपने पिता की इच्छाओं को पूरा किया। यीशु मसीह ने दुख उठाकर अपने पिता की इच्छाओं को पूरा किया। इब्रानियों 5:8-10। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। प्रभु यीशु मसीह ने पुत्र होने के बावजूद भी, परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। जी 10 तक पढ़ना है। और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकी सिद्ध की रीति पर महायाजक का पद दिया मिला। और परमेश्वर को भी परमेश्वर ने एक पद दिया, महायाजक का पद दिया। हालेलुया। जब आप आज्ञाकारिता में रहते हैं, यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु मसीह पिता के अधीन हुए तो परमेश्वर ने वो अधिकार यीशु मसीह को दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 28 में परमेश्वर ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार पिता ने मुझे दिया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार न्याय करने का परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है। जब आप अधीन रहते हैं तो परमेश्वर आपको ये सामर्थ देता है। आज हम अधीन नहीं होते। 12 चेले परमेश्वर के अधीन थे, जिनमें एक विश्वासघाती निकला, उसे छोड़कर 11 चेले परमेश्वर के विश्वास योग्य चेले थे, अधीन थे। और बाइबल कहती है वो उन्होंने सामर्थ के काम किए। पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत आज सुसमाचार को और यीशु मसीह को उन्हीं चेलों के द्वारा पहचानता है और जानता है। हालेलुया। 12 चेलों ने पूरी दुनिया के अंदर धूम मचा दी। अधीन। अगर आप अधीन नहीं रहेंगे तो परमेश्वर का अभिषेक आपको नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा का आपको अभिषेक नहीं मिलेगा। अधीन। स्वर्गदूत भी देखते हैं कि आप अधीन हैं कि नहीं, आप अधीन हैं कि नहीं। हम किसी के अधीन नहीं हैं। कहें प्रभु मैं आज से अधीन रहूंगा आपके, मैं आज से अधीन रहूंगा आपके दास के, ताकि स्वर्गदूत भी आपके अधीन रहने पाए। स्वर्गदूत भी उसी के अधीन रहते हैं जो परमेश्वर के दास और परमेश्वर के अधीन रहता हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा भी उसकी बात को मानता है जो परमेश्वर के अधीन रहता है। क्या आप अधीन हैं? क्या आप अधीन हैं? अगर आप अधीन हैं तो परमेश्वर अपने कार्यों को आपके जीवन में करने जा रहा है, अपने अद्भुत सामर्थ के कामों को आपके जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर भी आपको अद्भुत रीति से भरने जा रहा है। आज्ञाकारिता के अंदर अनॉइंटिंग है, आज्ञाकारिता के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है।
है। अगर आप आज्ञाकारी नहीं रहे तो परमेश्वर का अभिषेक भूल जाएं, आपको मिलने वाला है। अगर आप आज्ञाकारी रहे तो कोई भी दुनिया का इंसान जो परमेश्वर ने वादा किया है उस चीज को लेने से आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है। प्रभु ने वादा किया है, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुझे एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। हालेलुया, वो आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा। क्या आप अधीन हैं? क्या आपसे अधीन रहेंगे? क्या आपसे अधीन रहेंगे? क्या आप परमेश्वर के अधीन रहेंगे? क्या आपसे अधीन रहेंगे? हालेलुया, प्रेज गॉड। अधीन रहना सीखें ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने पाए। हालेलुया, आपको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया।